आप सबकी सेवा करने का मौका मिला। जैसे हमारी जगह जगह तार, लाइट के जो तार झूल रहे हैं, खम्भों पे तार झूल रहे हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। बहुत बड़ी घटना होने का डर रहता है, कोई तार टूट जाए, कुछ हो जाए। और हमारे बच्चे भी खेलते हैं, पूरे मोहल्ले में, गली में महिलाएं बिटियाँ निकलती हैं, तो जानवर भी हमारे भैंसें, गायें जो निकलती हैं। कई जगह तार ऐसे झूल रहे हैं। ऐसी समस्या है कि आप देखेंगे कहीं तो बहुत ही भयानक स्थिति है कि तार, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्थाएं ऐसी नहीं रही, बीच में नहीं रही है कि अच्छी तरह से मेंटेनेंस उनका रखा जाए। तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि जहाँ जहाँ ये खतरनाक जो चीज़ें हैं, लोगों को जिनसे खतरा है, सबसे पहले मुझे उनका सुधार के लिए मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर सबसे पहले उस चीज़ पे जाऊंगा जो जिससे करंट ना फैल सके हमारे गांव के बीच में। बरसात में तो बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि तारों की आप व्यवस्था करेंगे जी, क्योंकि हर साल आग, फसलों में आग लग जाती है जी जी, बिजली विभाग की कमी से जो तार वगैरह होते हैं जी, इसको लेकर आपने बहुत अच्छी बात कही है जी। जी, कई जगह फसलें जल जाती हैं, तो गांव के माध्यम से जो लाइटें खेतों से है उनको डाइवर्ट कराने का काम करेंगे कि एक सही रास्ते से हों। जहां पे कोई भी कृषि का कार्य नहीं होता तो डाइवर्ट वहां से कराना एक प्राथमिकता होगी। जहां तक मेरा कृषि का क्षेत्र है और जहाँ तक ग्रामीण का क्षेत्र है, तो जैसे छतों से तार निकले हुए हैं, कई लोगों की छत के किनारे से निकले हुए हैं, तो वहाँ पे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारे बीच में चाहे बच्चे खेल लें, चाहे बुजुर्ग रहें, चाहे हमारे जानवर नीचे से निकल रहे हों, तो उनको खतरा ना रहे। दूसरा मेरा एक लक्ष्य, एक हमारे पास बहुत अच्छा तालाब है, पानी का एक वाटर लेवल माध्यम जिसे हम बनाए रखे अपने गाँव के बीच में, और सभी की गांव की इच्छा से वो वाटर लेवल बहुत अच्छा हमारे गांव में एक तालाब है। तो तालाब जो है, तालाब अभी तालाब की तरह है, लेकिन उसको सुंदरीकरण करना चाहते हैं। ऐसा सुंदरीकरण करना चाहता हूं जैसे हमारे यहाँ आतिया ताल, शहर के अंदर देखिए हमारे यहाँ आतिया ताल है, अभी लक्ष्मी ताल का काम चल रहा है, वो बन रहा है। तो चारों तरफ उसके आसपास लाइटिंग हो, पूरी तरह बैठने की, घूमने की व्यवस्था हो, लोगों को ये नहीं लगे कि हम गांव में रह रहे हैं, उनको एहसास होगा कि हम किसी पार्क में, किसी झील पर घूमने आए हैं। निरंतर ऐसा प्रयास मेरा रहा है जी। अगर हमारे बीच में ये सब चीज़ें आती हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे बच्चों को मनोरंजन के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे मनोरंजन के लिए जैसे कहते हैं हमको पार्क जाना है या कहीं झील टाइप में किश्ती डाल के जैसे बच्चे घूमते हैं छोटे, उसमें तो उनके मनोरंजन की पूरी व्यवस्था उसमें रखी जाएगी। उसको सबसे पहले पूरा पक्का निर्माण करा के चारों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था होगी, उसमें बढ़िया सीटें फिट करी जाएंगी। जो गंदा नाला है उन गंदे नाले को हम डाइवर्ट करके उस तालाब के बाहर से डाइवर्ट करके बाहर की तरफ गंदा पानी निकालेंगे। वहाँ बहुत अच्छा बोर करा करके, मशीनें लगा करके, नया पानी उत्पन्न करके उसको हम बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, जिसमें हमारे जो गांव को देखने वाले लोग आएँ वो ये समझे कि वास्तव में इस गांव का सुंदरीकरण हुआ है। दूसरा देखिए, हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं। एक हमारी बहुत पहचान है हमारे गाँव की, भोजला, जिसका नाम वीरांगना झलकारी बाई से शुरू होता है। इस गाँव की वो बेटी हैं, वीरांगना झलकारी बाई इस गांव की बेटी हैं, और आज उनके नाम की एक भी चीज़ नहीं है मेरे गांव में। तो मैं चाहता हूं कि उस झील का नाम वीरांगना झलकारी बाई के नाम से रखूंगा, अगर मुझे टाइम उस पीरियड का काम का मौका मिला, और उनके नाम से वहीं एक इनकी मूर्ति स्थापित करी जाएगी। और एक दूसरा, अभी हमारे बीच में एक हमारा नया युवक जो एक देश का सिपाही था, हमारी यूपी का सिपाही था, शहीद सुल्तान सिंह, जो एक वो कांड में मारा गया है, बिकरू कांड में। तो मेरा लक्ष्य हुआ कि उसकी याद को, शहीद सुल्तान सिंह की याद को हमेशा याद करने के लिए ऐसा एक अभी जो दरवाज़ा निर्माण हो रहा है, एक गेट, उस गेट को और अच्छा सुंदरीकरण करने के लिए मेरा पूरा प्रयास है। और उसके बीच में एक मूर्ति जो शहीद के नाम से मेरे गांव में मूर्ति रहेगी, सुल्तान सिंह जी के नाम से, उसको बहुत अच्छी तरह से निरंतर याद करेंगे हमारे लोग। और ऐसा ही सबसे पहले मेरी इस गांव की, हमारी जो एक वीरांगना थी, उनकी एक प्रेरणादायक इस गांव की बिटिया सीखेंगी देख करके, क्योंकि जब तक वो सामने उनकी मूर्ति नहीं होगी, जब तो हमारी बेटियों को क्या पता हमारे गाँव का क्या इतिहास है। ठीक है जी। और बाकी धन्यवाद देता हूं मैं आपको, और सभी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके सभी गांव वालों से कि मुझे ज़रूर एक बार इस सेवा का मौका दें, मैं आपके लिए जीवन भर खरा उतरूँगा।